मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और अष्टावक्र महागीता की यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। आगे जनक कह रहे हैं कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है। प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। जनक कह रहे हैं कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है। यदि जीवन में पल भर को भी दुख है, कष्ट है, कुछ बेमन से कर रहे हैं तो अंधेरा छा जाता है और इन्हीं सब भावों का अधिकांश मनुष्यों को ज्यादा अंदाजा है। और जनक कह रहे हैं कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है। और समझ लेना कि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है इस जगत में। यदि हमारे जीवन में अंधेरा छाया है तो उसका एकमात्र कारण है कि प्रकाश नहीं है। कितना ही घना अंधेरा हो, एक छोटा सा दीपक जला लो तो अंधेरा गायब हो जाता है ना। वही प्रकाश हमारे भीतर है, अंधेरे का सवाल नहीं है, सिर्फ वो दिया प्रज्वलित नहीं हो रहा है। अज्ञान के कारण हम उस दिए को जला नहीं पा रहे हैं। और सत्य यह भी है, बड़ी दुर्गति हुई पड़ी है मनुष्य की। उसके भीतर है और उसे उसकी महासत्ता का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो राजा है और फिर भी भिखारियों की तरह यहां वहां मांग रहा है, क्योंकि उसे अपने भीतर की महासत्ता का अंदाजा ही नहीं है। वो हो जाए तो फिर कोई बाहर से कभी कुछ नहीं मांगेगा। और पूरी गीता, पूरी अष्टावक्र आपको भीतर ले जा रही और बता रही है कि झांक भीतर, यहां वहां की बात ही मत कर। बस धर्म है तो भीतर है। यदि कोई कहता है कि 4 कदम चल के जा तो वो तो अधर्म हो गया, सीधा सीधा अधर्म हो गया। धर्म तो वो है जो भीतर हो सकता, बाहर कैसे हो सकता है। और अज्ञान से भरी ये दुनिया धर्म भी बाहर खोज रही है। ये अंधेरा मिटाना पड़ेगा, ये अंधेरा मिटेगा, क्योंकि आज के जगत में हजारों लोग जी रहे हैं जिन्होंने अपने भीतर को रोशन किया है। और उन्हीं की बदौलत ये विज्ञान है, उन्हीं की बदौलत ये कलाएं हैं। ये पंडित मौलवी पादरियों के कारण इस जगत में कुछ भी नहीं है।
रत्ती भर इस जगत को उन्होंने बिगाड़ा होगा, बुरी तरह से बिगाड़ा है, लेकिन जगत को इनसे कुछ मिल नहीं रहा है सिवाय अंधेरे के। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। सो जनक कह रहे हैं कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है और मेरा संसार जो कुछ भी प्रकाशित है, जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, वो उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और प्रकाश से प्रकाश ही निकल सकता। अतः मेरे जीवन में अब आज के बाद अंधेरे का कोई काम नहीं बचा। जनक कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अब अंधेरे का कोई काम ही नहीं बचा और जीवन में अंधेरा है भी नहीं, अज्ञान है बस। और उस कारण से भटक गए हैं और बुरी तरह से भटक गए हैं। अभी हम अष्टावक्र के साथ चल रहे हैं। जिस रोज मैं आपको साइकोलॉजी, सत्य, भाग्य, समय पे लेक्चर दूंगा या उसकी किताबें पढ़ेंगे तो हर समझदार व्यक्ति इस विश्व का आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अरे हाँ, सब तो सेट है। इतनी सी एक गड़बड़ है और उस गड़बड़ को महागड़बड़ बना दिया है और वही हटानी है और वही कोशिश चालू है। सो अपने दृष्टा की महासत्ता को पहचाने। मैंने पहले भी कहा कि जो भी हमारे शक्तिशाली मन है, जो भी हमारे शक्तिशाली मन है, वो दृष्टा के निकट है और वही चमत्कार करते हैं। और जो भी हमारे कमजोर मन है, वो कर्ता के निकट है और वही हमको परेशान कर रहे हैं। ये पूरा खेल हमारे भीतर है। कृष्ण थक गए लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया कि तू युद्ध बाहर देख रहा है, वो बाहर है ही नहीं। युद्ध तेरे भीतर है, युद्ध तेरे भीतर घुस गया है और वही तेरी परेशानी की जड़ है। हर एक के जीवन में हजारों महाभारत घुस गई है और वही उसकी परेशानी की जड़ है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं, शायद आपको पता चल जाए कि आपका दृष्टा क्या चीज है। क्योंकि गालिब को पता है, साहिर को पता है ना, एडिसन को पता है, राइट ब्रदर्स को पता है कि दृष्टा क्या होता है और उन्होंने चमत्कार किए हैं। कहानी है, एक बार एक व्यक्ति ने बड़े दिल से भगवान को चाहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। अब यहां हर कोई अज्ञान से भरा है, सो कहानी भी ऐसी ही होती है। परमात्मा भीतर है, आ जाओ का सवाल नहीं है ना, लेकिन कहानी है, सो कहानी का सार महत्वपूर्ण होता है। सो भगवान आए, बोले ठीक है, मैं तेरे भीतर आ जाता हूं, आज के बाद मैं कभी तुझसे अलग नहीं होऊंगा। वो तो खुश खुश हो गया, सुखी आदमी था, सुखी परिवार था। और आश्चर्य यह घटा कि जब भी वो चले तो कदम के 4 निशान बनने लग गए। तो उसको यकीन हो गया कि हाँ देखो, परमात्मा मेरे साथ है, मैं भी चल रहा हूं, वो भी मेरे साथ चल रहा है। हर 10वें 15वें रोज
वो अपना यकीन मजबूत करने के लिए मिट्टी में समुद्र किनारे चला भी जाया करे और चल के देखे कि 4 कदम पड़ रहे हैं या नहीं, और पड़ रहे थे। लेकिन जीवन की धारा एक सी तो बहती नहीं है। पत्नी बीमार हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई, धंधे में नुकसान चला गया, उसकी भी तबीयत खराब होने लगी और संकट में गिर गया। काफी दिन निकल गए, फिर एक दिन अचानक उसको विचार आया कि अरे मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों, जबकि परमात्मा तो मेरे भीतर है। तो चेक करूं कि क्या गड़बड़ है। तो वो गया समुद्र किनारे और चलना शुरू हुआ, तो पांव के 2 ही कदम पड़ रहे थे। वो तो एकदम से क्रोधित हो गया, बड़ा दुखी हुआ और चिल्लाने लगा आसमान की तरफ देख के कि देख लिया भगवान तुझको भी, बड़ा दगाबाज निकला तू। थोड़ा सा कष्ट क्या आया, तू मुझे छोड़ के चल दिया। इतना सुनते ही भीतर से आवाज आई, अरे मेरे पागल भक्त, ये जो 2 कदम तुझे दिख रहे हैं ना, वो मेरे हैं। मैंने तेरे को थाम लिया है। तेरे अहंकार की औकात क्या है? जो बीवी की मृत्यु देख लेता, बच्चे की मृत्यु देख लेता, अरे वहीं के वहीं मर जाता। समझ लेना इस बात को, ये हमारा दृष्टा है। जितने भी महासंकट जिस भी मनुष्य को आते हैं, उसकी हैसियत नहीं है झेलने की। चेक कर लेना अपने को और चेक कर लेना दूसरों को। बड़ी बुरी खबर आ जाती है तो आपको भी लगता है कि मैं इसको जानता हूं और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट से निकल जाता है। वो नहीं निकलता है, उसका दृष्टा उसको निकाल देता है, क्योंकि हमारा अहंकार इन्वॉल्व होता है। बच्चे के साथ खुद भी मरता है, दृष्टा देखता है, देखा गया। पहली बार ऐसा थोड़ी हुआ है, दृष्टा देखता है, उससे आप समझ जाते हैं। तो ये हमारे दृष्टा की ताकत है। और ऐसे ऐसे मन उसके चारों तरफ है जो चमत्कार करते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सो जनक कह रहे हैं कि प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है और अब मेरा पूरा संसार भी उससे प्रकाशमय हो चुका है। अतः आज के बाद मेरे जीवन में अंधेरे का कोई काम नहीं बचा। बस यही हमें चाहिए, और वो हमारा निजी स्वरूप है। बाहर अंधेरा नहीं है, मन का दिया नहीं जला है, इस वजह से अंधकार नजर आ रहा है। इस एक बात को समझ लेना, क्योंकि सारी शिक्षाएं उल्टी मिल रही है कि बाहर इतना 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 सेट कर ले, अंधेरा मिट जाएगा। और आप दौड़ पड़े हैं सेट करने को, कुछ सेट नहीं हो रहा है। जितना दौड़ रहे हैं उतना अंधेरा बढ़ रहा है। बात छोटी सी है, एक दिया जलाना है, अंधेरे की हैसियत नहीं है। इस बात को सोच लेना, इस बात को समझ लेना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जनक अष्टावक्र हमें समझाते चले जाएंगे। और प्लीज समझ लेना, क्योंकि यह गीता नहीं है, यह अन्य कोई बात नहीं है, ये प्योर बात है। इसका तो पूरा फायदा उठाना ही चाहिए। आगे जनक कह रहे हैं
कि आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में जल। बस यही तो समस्या है, यही तो मैं मेरे मेरे की समस्या है। प्रकाश हमारा निजी स्वरूप है और प्रकाश में हर चीज कांच की तरह साफ दिखाई देती है ना। यदि आप रोशनी में भोजन कर रहे हैं तो आप वो चीजें ही उठाते हैं जो आपको पसंद है ना। रोशनी है तो कोई गड़बड़ नहीं है, अंधेरे में बड़ी गड़बड़ है ना। एक बार कृष्ण इन पांचों भाइयों के साथ भोजन कर रहे थे। जंगल में थे, फार्म हाउस में। मशालें जली हुई थी, भोजन परोसा गया और हवा इतनी तेज चली कि सारी मशालें बुझ गई। खैर थोड़ी देर बाद फिर से मशालें जलाई गई तो देखा कि भीम की थाली पूरी तरह से खाली है और आसपास की 2-3 थालियों का और खाना वो चट कर गया। और ये बेचारे अंधेरे में देखते रह गए कि लाइट आए तब खाना खाएं। तो भीम के जीवन में भोजन का प्रकाश है तो अंधेरा नहीं है ना। सो जनक कह रहे हैं कि प्रकाश में सब कुछ साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो सुप्रीम इंटेलिजेंट है, जिस मन में है स्पॉन्टेनियस माइंड, वो दृष्टा के निकट है, उसकी पेरीफेरी पे है, उसको सब साफ दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। और दिखाई देता है तो गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन उसके अज्ञान से, जनक कह रहे हैं कि उसके अज्ञान से रस्सी सांप दिखती है, सीपी चांदी दिखती है, और यही हो रहा है। अज्ञान है तो कोई 2 रुपए का धागा 200 रुपए में पिना के जा रहा है, अज्ञान है ना। दिख नहीं रहा है कि ये 2 रुपए का भी है और उसकी जरूरत फिर भी नहीं है ना। ये नहीं दिख रहा है। तो सांप रस्सी नजर आ रही है, सीपी चांदी नजर आ रही है सीपी लेकिन चांदी के भाव खरीद लाते, है रस्सी लेकिन सांप मानकर डर जाते। क्यों? क्योंकि भीतर का प्रकाश ढका हुआ है। जो जो जनक कह रहे हैं, बात को जहन में बिठाते चले जाना। यदि दिखने लग जाए तो बात समाप्त हो जाए। यह मत समझना कि क्राइस्ट को सबने सूली पे लटका दिया। अरे क्राइस्ट को दिखता है। इन लोगों की औकात क्या है जिन्होंने सूली पे लटकाया? क्राइस्ट को तो मालूम है कि 100 में से 100 यहूदी है और इनके खिलाफ बोलूंगा तो क्या होगा। ये क्राइस्ट को नहीं मालूम है। क्राइस्ट को मालूम है। वो तो तय करते कि कब लटकना है, तब जरा खुल के बोल दो, इतनी सी बात है। इसीलिए जब क्राइस्ट को सूली पे लटकाया और ये लोग गर्व कर रहे थे कि देखो हमने क्राइस्ट को लटकाया, तो क्राइस्ट हंस दिए, प्रभु इनको माफ करना। ये जानते ही नहीं है ये लटकाने वाले है कौन, ये मेरा सिलेक्शन है, समझ लेना। प्रकाश है,
उनके जीवन में जो कुछ भी घट रहा उनका सिलेक्शन है। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं घट रहा है, न घट सकता है। अरे मेरा जीवन है और उसमें अचानक कुछ हो जाए, वो होता है क्योंकि हम सो रहे हैं, अज्ञानी हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। फिर कुछ भी हो जाता है, मार के ये जाता है, पकड़ने भी को जाते हैं, तब तक सी मार जाता है। अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो जितना दृष्टा के निकट जाओगे दिखने लग जाएगा। हैं? रोते रहते हैं, अरे मेरी पत्नी ऐसी निकल गई। अरे तो देख के लाए थे, बोले हाँ 6 इंटरव्यू लिए थे, तो फिर ऐसी कैसे निकल गई? अंधेरा है, खुद ही भ्रमित है, हर चीज के लिए भ्रमित है। धंधा भी करेंगे तो अंधेरे में, फिर नुकसान हो जाता है। उधार भी देंगे तो अंधेरे में, फिर आदमी भग जाता है। अरे पहले से कैसे नहीं मालूम पड़ता है कि ये चाल शोभराज है? जीवन में मुसीबत काहे की है कि हमारा स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव ही नहीं हो पा रहा है। सो ये सुख सफलता के सूत्र हैं, और इस सूत्र से इतना समझना कि जीवन में जब भी गड़बड़ हो रही है तो वो आज गड़बड़ नहीं हो रही है, वो गड़बड़ तो होने ही वाली थी। दोष इतना है कि आपको वो होती हुई गड़बड़ दिखी नहीं, वरना आप चेंज कर देते, है ना। इस एक छोटी सी बात को ध्यान रखना। अष्टावक्र या जनक जितना बोल रहे हैं, मैं उतना ही कॉम्पैक्ट उसको बोल रहा हूं, ताकि यह ज्ञान जैसा दिया गया है वैसा उतर जाए। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।